कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव के कई ठिकानों पर ईडी की छापेमारी। दुमका में भी पेयजल और स्वच्छता विभाग के 2 बड़े संवेदक अजय कुमार झा और विनोद कुमार लाल के घर पर ईडी ने दी दबिश। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, एनडीए सरकार के शासन के दौरान देश में 3 करोड़ 50 लाख पक्के घरों और 11 करोड़ से अधिक शौचालयों का हुआ निर्माण। केंद्र की योजनाओं से लोगों की जिंदगी में आ रहा बदलाव। झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक की ओर से इंटर कला और वाणिज्य संकाय का आज दोपहर बाद जारी हो सकता है रिजल्ट। 3 बजे के बाद जैक की वेबसाइट पर विद्यार्थी देख सकेंगे रिजल्ट। और आईपीएल में कल खेले गए रोमांचक फाइनल में धोनी की अगुवाई वाली चेन्नई सुपर किंग्स ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराया, 5वीं बार जीता खिताब। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आसिया नाजली और अब समाचार पर नजर डालते हैं विस्तार से। कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव के कई ठिकानों पर आज सुबह से ही ईडी की छापेमारी जारी है। पौड़ियाहाट सीट प्रमुख मानी जाती है और यहां से कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव से जुड़े आधा दर्जन ठिकानों पर ईडी की छापेमारी चल रही है। नवंबर 2022 में आयकर विभाग ने छापेमारी की थी। इस बार की कार्रवाई इसी सिलसिले में मानी जा रही है। दुमका में भी पेयजल और स्वच्छता विभाग के 2 बड़े संवेदक अजय कुमार झा मिक्की और विनोद कुमार लाल के घर पर प्रवर्तन निदेशालय ने छापा मारा है। सुबह 6 बजे से टीम इनके ठिकानों पर पहुंची हुई है। विनोद लाल के यहां 4 गाड़ियों से ईडी की टीम पहुंची। विनोद कुमार लाल नगर परिषद के निवर्तमान उपाध्यक्ष हैं, जबकि अजय कुमार झा की पत्नी श्वेता झा नगर परिषद के अध्यक्ष रही हैं, जिनका कार्यकाल कुछ दिन पूर्व ही पूरा हुआ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मणिपुर के दौरे पर हैं। यहां आज अमित शाह ने विभिन्न नागरिक समाज के लोगों से मुलाकात की। प्रभावित क्षेत्रों में शांति व्यवस्था कायम करने के लिए लोगों से विचार विमर्श किया। मणिपुर पहुंच चुके हैं। कल रात वो इम्फाल में ही थे। इम्फाल पहुंचते ही उन्होंने गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय की मौजूदगी में मुख्यमंत्री एन बीरेन्द्र सिंह और राज्य परिषद के साथ बंद कमरे में राज्य की ताजा स्थिति को लेकर बैठक की। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक राज्य में जल्द से जल्द सामान्य और शांति बहाली के मुद्दों पर निर्णय लिए गए। इसके अलावा कानून व्यवस्था की स्थिति में सुधार और जनता के बीच विश्वास पैदा करने के लिए आवश्यक कार्रवाई, राहत उपायों में तेजी लाने और आम लोगों के लिए आवश्यक सामग्री जैसे पेट्रोल, एलपीजी गैस, चावल और अन्य दैनिक आवश्यकताओं को उपलब्ध कराने पर भी बल दिया गया। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक हिंसा में मारे गए लोगों को उनके परिजनों को 10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। बैठक में केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला, खुफिया ब्यूरो के निदेशक तपन कुमार डेका, राज्य के मुख्य सचिव विनीत जोशी और राज्य सरकार के सुरक्षा सलाहकार कुलदीप सिंह शामिल भी हुए। बात करें आज के कार्यक्रम की तो अमित शाह आज सर्वदलीय बैठक इस मसले पर करेंगे। राज्य में शांति उपायों के लिए कई अन्य नेताओं के साथ बातचीत भी करेंगे। केंद्र सरकार के 9 वर्ष पूरा होने के मौके पर भाजपा द्वारा देश भर में विशेष संपर्क अभियान चलाया जाएगा। कल इस सिलसिले में देश भर में केंद्रीय मंत्रियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार की उपलब्धियां गिनाई। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, एनडीए सरकार के शासन के दौरान देश में 3 करोड़ 50 लाख पक्के घरों और 11 करोड़ से अधिक शौचालयों का निर्माण हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने शासन के 9 साल पूरे कर लिए हैं। बीते 9 सालों में देश में अभूतपूर्व उपलब्धियां हासिल की हैं। प्रधानमंत्री ने अपनी सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए कहा कि देश को आजाद भारत की भव्य, दिव्य, आधुनिक संसद मिली है। ये भारत के हजारों वर्ष पुराने लोकतांत्रिक इतिहास को हमारे समृद्ध लोकतांत्रिक भविष्य से जोड़ने वाली संसद है। उन्होंने कहा कि पिछले 9 सालों में रेलवे के लिए पहले की तुलना में बजट कई गुना बढ़ा दिया गया है। सबसे ज्यादा गरीब कल्याण को प्राथमिकता दी। गरीबों के घर से लेकर महिलाओं के लिए टॉयलेट तक, पानी की पाइपलाइन से लेकर बिजली कनेक्शन तक, गैस पाइपलाइन से लेकर एम्स मेडिकल कॉलेज तक,
रोड, रेल, जलमार्ग, पोर्ट, एयरपोर्ट, मोबाइल कनेक्टिविटी, हमने हर क्षेत्र में पूरी शक्ति से काम किया है। सरकार के 9 साल पूरा होने के अवसर पर केंद्र के दिग्गज मंत्रियों ने देश के विभिन्न हिस्सों में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उपलब्धियों को जनता के सामने रखा। 80 crore people for 2 full years have been given totally free grains and some quantity of pulses so that some protein is also supplied to them. 12 crore households have been covered with access to pure and good drinking water. You all know the story of Ujjwala. 9.6 crore families have been given free connection and then the cylinders are being used. इतने सारे काम तेज गति से हुए, प्रगति अपने देश की अर्थव्यवस्था की हो, गरीब कल्याण की हो, सेवा कार्यों की हो और सुशासन लाने की हो, गुड गवर्नेंस को प्राथमिकता देने की, इन सबको केंद्र बिंदु रखते हुए प्रधानमंत्री जी ने जो 24 घंटे दिनों रात एक कर पूरे देश में बिना भेदभाव के हर एक व्यक्ति तक, जैसा बहन ने कहा कि समाज में सबसे नीचे की छोर पे बैठे हुए व्यक्ति तक समाज में बदलाव आए, इतना विश्वास दिलाता हूं कि काम कर रहे हैं, करते रहेंगे, काम सेवा भाव से हो रहे हैं, सेवा भाव से करा जाएगा। When Ujjwala was rolled out and about 10 crore women got the benefit of it, it was not only providing them convenience of cooking food, it was providing them also benefit of health. It was also saving upon their time to engage in alternative vocation, and it was also giving them a sense of confidence. Similarly, toilets, 12 crore female toilets. That was not only providing convenience and security, but also ensuring the well-being of their health, which was otherwise. So many of these things which were planned, conceived, rolled out very sensitively has happened in the last 9 years. महिलाओं का सबसे बड़ा सपना एक पक्का मकान का होता था, जो कांग्रेस के समय उसमें भी कमीशन मांगी जाती थी, थोड़ा सा पैसा दिया जाता था, दीवारें खड़ी होती थी, छत पड़ती नहीं थी। मोदी जी ने 3.5 करोड़ पक्के मकान मात्र 9 साल में बनाकर दे दिए। 3.5 करोड़ पक्के मकान गरीबों को बनाकर दे दिए। मैं आंकड़ों में नहीं जाऊंगा, ये कहूंगा महिलाओं का सपना भी पूरा किया और 75% महिलाओं के नाम पे रजिस्ट्री हुई और बाकी ज्वाइंट खाते में हुई। तो महिला का सपना पूरा करने का काम मोदी सरकार ने किया है। 2004 और 2014 में जो कांग्रेस और यूपीए की सरकार थी, जो हमारी पब्लिक सेक्टर में वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी थी, वो उन्होंने बंद कर दी। जब हमें महामारी का सामना करना पड़ा, उस समय हमारी स्थिति ये थी कि हमारे पास ना तो हेल्थ सेक्टर के लिए पीपीईज थे, वैक्सीन को तो छोड़ ही दीजिए। सो एक नई शुरुआत की और आज हम बड़े गर्व के साथ कह सकते हैं कि जो वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग और हेल्थ सेक्टर की जो रेस्टोरेशन हुई है, ये एक अपने आप में एक बड़ी मेजर सक्सेस स्टोरी है। नए प्रतिबिंब देश के विकास के और प्रगति, चाहे एयरपोर्ट के रूप में हो, जम्मू कश्मीर या असम के पुलों के रूप में हो, हमारे अटल जी के नामांकन पर अटल टनल हो, प्रधानमंत्री गति शक्ति की हो, तो ये नई सोच, नई विचारधारा, आधुनिक सोच, आधुनिक विचारधारा का निर्माण आज भारत में संभव होगा। केंद्रीय मंत्रियों के अलावा राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सरकार के 9 साल पूरा होने के मौके को गौरवशाली बताया। उनका कहना है कि 2014 के बाद जितनी भी योजनाएं लाई गई, वे सभी देश की आम जनता को समर्पित हैं। आज कोई भारत की ओर टेढ़ी नजरों से देखने का तो साहस नहीं कर सकता। जितने भी हमारे पड़ोसी हैं, भारत का हमेशा प्रयास रहा है सबको साथ लेकर के चलने की, और भारत हमेशा अपने पड़ोसियों के प्रति एक सकारात्मक भाव रखता रहा है। पहली बार हो रहा है
जब जैसे को तैसे का जवाब भारत दे रहा है। तो हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व वाली सरकार ने और उन्होंने किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के 9 साल पूरा होने पर उनकी उपलब्धियों को देश की जनता के बीच लेकर जाया जा रहा है। उनकी बड़ी उपलब्धियों को कोरोना महामारी के दौरान 80 करोड़ लोगों को मुफ्त खाद्यान्न और 220 करोड़ लोगों को देश भर में वैक्सीन की मुफ्त खुराक देना शामिल है। इसके साथ ही देश के गरीबों के लिए कई योजनाएं लाई गयी, जिनके तहत 3.5 करोड़ पक्के मकान और 11,72,000 करोड़ शौचालय बने। उन्होंने कहा कि 12 करोड़ लोगों तक पीने का पानी भी पहुंचाया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। गरीबों के उत्थान के लिए भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं से गरीबों की जिंदगी बदल गई है। 9 साल में किस तरह केंद्र की विभिन्न योजनाओं से लोगों की जिंदगी बदल रही है, आइए देखते हैं गिरिडीह से ग्राउंड रिपोर्ट। यहाँ के लोगों की जिंदगी को काफी आसान बना दिया है। गुड़िया देवी का कहना है कि बरसात और ठंड में जीना दूभर हो जाता था, लेकिन प्रधानमंत्री आवास योजना के जरिए उनके चेहरे पर हंसी लाने का काम मोदी सरकार ने किया है। उन्होंने कहा कि आवास के साथ साथ उन्हें कई योजनाओं का फायदा मिला, जिससे उनकी जिंदगी आसान हुई। मेरा वो माटी का मकान था, अभी सरकार दिया है तो बन रहा है। बहुत खुश है हम कि घर दिया है मेरा सरकार। गुड़िया देवी की तरह ही मिट्टी और खपड़े के मकान में रहने वाले मोहन तूरी भी प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिलने से बेहद खुश हैं। पीएम आवास योजना आया, हम लोग का सरकार तरफ से मदद मिल गया। हम लोग अपनी कॉलोनी में रह रहे हैं। हम सरकार तरफ से हम लोग का अपना धन्यवाद देते हैं। कुछ ऐसा ही बदलाव पिंकी और सोनी की जिंदगी में भी आया है। उनका कहना है कि छत वाला पक्का मकान सपना था। खपड़े के घर में रहते थे, लेकिन सरकार ने पक्का मकान देकर हम जैसे गरीबों की जिंदगी ही बदल दी है। महिलाएं कहती हैं कि सरकार ने घर के अलावे जीने का हर सामान दिया है। ढलाई घर मिलल है, राशन मिले करे है, गैस चूल्हा मिले कर मिल है, शौचालय दले बाबू, राशन कार्ड, स्मार्ट कार्ड मिलल है। दिक्कत होता था घर में रहने के लिए, सरकार अभी ढलाई घर दिया है, उसका कृपा से भी ढलाई घर में है और सरकार हमको दिया है पक्का घर, उसके लिए धन्यवाद। गिरिडीह में केंद्रीय योजनाओं से गरीबों की जिंदगी में आया सकारात्मक बदलाव साफ तौर पर दिखता है। प्रधानमंत्री आवास, उज्ज्वला और शौचालय जैसी योजनाएं मिलने से लोग काफी खुश हैं। गिरिडीह से रमेश प्रभाकर की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धनबाद गोमो रेलखंड पर हुए हादसे में 6 लोगों की मौत पर गहरा दुख व्यक्त किया है। श्री मोदी ने पीड़ितों के लिए पीएमएनआरएफ से अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदना है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक की ओर से इंटर, कला और वाणिज्य संकाय का रिजल्ट आज 3 बजे के बाद जारी किए जाने की संभावना है। दोनों संकायों में लगभग 2,50,000 परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी थी। रिजल्ट जैक की वेबसाइट पर देखा जा सकता है। जैसा कि आपको मालूम है कि जैक मैट्रिक और इंटर साइंस का रिजल्ट पहले ही जारी कर चुका है। गुमला में श्री सर्वेश्वरी समूह प्रार्थना गृह द्वारा निःशुल्क मिर्गी रोग चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में बिहार, छत्तीसगढ़ और झारखंड के विभिन्न जिलों से मिर्गी के मरीज अपने परिजनों के साथ उपचार कराने पहुंचे थे। इस निःशुल्क चिकित्सा शिविर में पहुंचे मरीज के एक परिजन ने बताया कि संस्था द्वारा मिर्गी बीमारी की जो दवा दी जाती है वो काफी कारगर है। वहीं गुमला शाखा के मंत्री विपिन कुमार सिन्हा ने बताया कि गुरुदेव के निर्देशन में पूरे भारतवर्ष में ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है। लिए थे वहीं रोहतास में सुधार में है। दूसरा डोज यहाँ पर लेने आए हैं। गुरुदेव जी के निर्देशन में ये कार्यक्रम चल रहा है, जिससे बहुत रोगियों को बहुत फायदा हो रहा है।
137 लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया था, इसमें 99 लोग आ पाए और 99 व्यक्तियों को दवा दी। घुरेश्वर महाप्रभु के द्वारा 1961 में श्री सर्वेश्वरी समूह की स्थापना की गई है और शाखा की तरफ से 19 सूत्रीय कार्यक्रम चलाई जाती है, जिसमें यह मिल्की कैंप भी आता है और यह बिल्कुल निःशुल्क होता है। नवोदय विद्यालय समिति ने सत्र 2023-24 के लिए जवाहर नवोदय विद्यालय में चयन परीक्षा के जरिए 11वीं कक्षा में प्रवेश के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। इच्छुक उम्मीदवार एनवीएस की आधिकारिक वेबसाइट से आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 मई है। चयन परीक्षा 22 जुलाई को आयोजित की जाएगी। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने में उम्मीदवारों की सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर दी गई है। टेलीफोन नंबर है 012029757554 पर पूछताछ की जा सकती है। आज गंगा दशहरा है। इस मौके पर श्रद्धालु गंगा समेत सभी नदियों में आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आ रहे हैं। भोर से ही स्नान और पूजन का दौर जारी है। गंगा स्नान के लिए लोगों की काफी भीड़ देखी जा रही है। आज वाराणसी में गंगा दशहरा पर श्रद्धालु गंगा स्नान, दान, जप, तप, व्रत और उपवास कर रहे हैं। गंगा की धरती पर अवतरण होने वाले दिन पर काशी के घाटों पर स्नान करने वालों की भीड़ है। लोग घाटों पर स्नान के बाद श्री काशी विश्वनाथ धाम में दर्शन पूजन कर रहे हैं। आज के दिन सत्तू, घड़ा, पंखा आदि दान करने से कई गुना ज्यादा पुण्य मिलता है। वहीं गंगा दशहरा को देखते हुए काशी के घाटों पर वाराणसी पुलिस के साथ जल पुलिस और एनडीआरएफ के जवान अलर्ट पर हैं। और अब देखते हैं खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने दिल्ली से गिरफ्तार पीएलएफआई सुप्रीमो दिनेश गोप के साथ कल खूंटी, गुमला और सिमडेगा में छापेमारी की। खूंटी के रनिया थाना क्षेत्र से दिनेश गोप की निशानदेही पर भारी मात्रा में कारतूस और विस्फोटक बरामद किए गए। इसके बाद एनआईए की टीम ने सिमडेगा और गुमला में भी कई जगहों पर छापेमारी की। इस छापेमारी में करीब 1600 कारतूस और विस्फोटक एनआईए ने बरामद किए हैं। दिनेश गोप को एनआईए रिमांड पर लेकर पूछताछ कर रही है। एनआईए की विशेष कोर्ट में उसे पेश किया जाएगा। राज्य के 80 उत्कृष्ट विद्यालय में प्रवेश के लिए चयन परीक्षा का आयोजन आज किया जा रहा है। चयन परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थियों को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शुभकामनाएं दी हैं। सीबीएसई से मान्यता प्राप्त इन विद्यालयों में अंग्रेजी माध्यम से चयनित विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करेंगे। धनबाद जिले में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान आईटीआई में आज कैंपस प्लेसमेंट का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें होंडा मोटरसाइकिल और स्कूटर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड आएगी। संस्थान के प्लेसमेंट प्रभारी राकेश कुमार ने बताया कि इसमें औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान धनबाद या अन्य किसी भी सरकारी व गैर सरकारी संस्थान के भी छात्र शामिल हो सकते हैं। जमशेदपुर के टेल्को पुलिस ने क्षेत्र में मई महीने में हुई ज्वेलर्स दुकान, टेम्पो और घर में चोरी के 3 मामलों का एक साथ उद्भेदन किया है। पुलिस ने तीनों मामलों में 2 नाबालिग समेत कुल 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में अरुण कर्मकार, लादेन कर्मकार, अभिषेक तांडी और छोटू सिंह और 2 नाबालिग शामिल हैं। आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने चोरी का सारा सामान बरामद कर लिया है। पुलिस ने 4 को न्यायिक हिरासत में भेज दिया, जबकि 2 अन्य नाबालिग को बाल सुधार गृह भेजा गया है। हजारीबाग में आंधी, बारिश और तूफान से अंधकार छाया हुआ है। देर शाम हजारीबाग के 100 खीरगांव फैजान नगर स्थित बिजली के ट्रांसफार्मर में आग लग गई। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। अचानक आग की लपटों को देखते हुए स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस विभाग के साथ साथ अग्निशमन विभाग को दी। विभाग की टीम ने बिना देरी किए घटनास्थल पर पहुंची और काफी मशक्कत करने के बाद ट्रांसफार्मर में लगी आग पर काबू पाया गया। बागमारा की बीसीसीएल ब्लॉक 2 अंतर्गत जमुनिया नदी के किनारे अवैध माइंस के मुहानों को डोजरिंग कर बंद किया गया। इस दौरान बीसीसीएल ब्लॉक 2 के कई अधिकारी, सीआईएसएफ बल, बागमारा पुलिस और वन विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। मौके पर मौजूद बीसीसीएल अधिकारी ने बताया कि पहले जो एनक्लाइन चली थी और उसके मुहायने को खोलकर अवैध रूप से कोयला निकाला जा रहा था, इसलिए उच्चाधिकारी के निर्देश पर सभी अवैध मुहानों को भरा जा रहा है।
भीषण गर्मी को देखते हुए बागमारा जिला परिषद की आंतरिक निधि जलापूर्ति योजना के तहत बागमारा प्रखंड के बरोरा और मंदरा पंचायत के लिए 3 पानी के टैंकरों को रवाना किया गया। मौके पर प्रखंड के उप प्रमुख रंजीत सिंह बरोरा, मुखिया सरिता देवी, बरोरा पंचायत समिति सदस्य सरस्वती देवी सहित कई लोग मौजूद रहे। विधिवत पूजा अर्चना कर और नारियल फोड़कर उपस्थित लोगों ने तीनों टैंकरों को पंचायत के लिए रवाना किया। केंद्रीय रेल राज्य मंत्री राव साहेब पाटिल दान में 2 दिवसीय चाईबासा दौरे पर 14 जून को पहुंचेंगे। इसकी जानकारी भारतीय जनता पार्टी की ओर से दी गई। भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष सतीश पुरी ने बताया कि 14 जून और 15 जून को राव साहेब दान में जिले में पूर्व से पार्टी के निर्धारित संगठनात्मक कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। इस दौरान कार्यकर्ताओं को संगठन की संरचना और महा जनसंपर्क अभियान को रेल राज्य मंत्री मार्गदर्शित करेंगे। साथ ही सभी कार्यकर्ताओं से मिलकर लोकसभा चुनाव 2024 के लिए रणनीति बनाकर कार्यकर्ताओं को उत्साहित करेंगे। मॉडल स्कूल थालबुमगढ़ के 9वीं कक्षा के छात्र छात्राएं और अभिभावकों ने सोमवार को उपायुक्त विजया जाधव से मुलाकात की। सभी ने सत्र 2022-23 के अंतर्गत पंजीयन कराने का आग्रह किया। इस संबंध में AIDSO के शुभम झा ने कहा कि स्कूल प्रशासन की लापरवाही के कारण 9वीं कक्षा के 17 विद्यार्थियों का पंजीयन नहीं हो पाया। इसकी लिखित जानकारी सभी संबंधित अधिकारियों को कई बार दी गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। चाईबासा के टोटो थाना अंतर्गत ग्राम तंबाहाका के आसपास पहाड़ी क्षेत्र में सुरक्षा बलों को निशाना बनाने के उद्देश्य से नक्सलियों द्वारा लगाए गए 4 बम बरामद किए गए हैं। ये बम सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के लिए लगाए गए थे। जवानों ने मौके पर ही सभी बमों को नष्ट कर दिया। इधर SP चाईबासा आशुतोष शेखर ने बताया कि विस्फोटक सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के लिए ही लगाए गए थे। सुरक्षा बलों ने ID बरामद किया और सुरक्षा की दृष्टि से मौके पर ही उसे नष्ट किया गया। हजारीबाग डेमोटार स्थित मदर हैचरी में हथियारबंद अपराधियों ने रविवार की रात भीषण डकैती की घटना को अंजाम दिया। अपराधियों ने हैचरी कर्मियों के हाथ पांव बांधकर उन्हें बंधक बनाया और करीब 14 लाख रुपए की लूटपाट की। गोड्डा जिले के पड़ाहाट थाना क्षेत्र के भटौंदा गांव के पास लगभग 100 गोवंश पशुओं की तस्करी के लिए ले जाते हुए पकड़ा गया। कल देर शाम गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे देवघर से गोड्डा सड़क मार्ग से आ रहे थे। उन्होंने गाड़ी रोकी और पूछताछ की। पूछताछ में पता चला कि ये लोग पशुओं को बांग्लादेश ले जा रहे हैं। सांसद ने इसकी सूचना पुलिस को दी और सारे पशुओं को पुलिस को सौंप दिया गया। 4 पशु तस्करों को भी पकड़ा गया है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने राजधानी रांची सहित बोकारो और रामगढ़ जिले में वज्रपात होने की संभावना जताई है। मौसम विभाग की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार अगले 3 घंटों में इन जिलों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सतही हवा चलने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने आम लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। हमारे पद्म में मिलिए पेपरमेसी कला को बढ़ावा देने के लिए पद्म पुरस्कार से सम्मानित सुभद्रा देवी से। ये खूबसूरत पारंपरिक चित्रकारी से सजी कलाकृतियाँ मधुबनी की कलाकार सुभद्रा देवी की पेपर मैशे की कला में महारत का उदाहरण है, जो पेपर मैशे पर मिथिला कलाकारी से मिथिला की संस्कृति और परंपरा की झलक प्रस्तुत कर देश विदेश में पहचान बना चुकी हैं। अपनी कला यात्रा की शुरुआत बचपन में दूसरों की देखा देखी मिथिला चित्रकला से ही की। उपेंद्र महारथी ने उन्हें पेपर मैशे पर मिथिला चित्रकला को उकेरने के लिए प्रेरित किया, जिसे वे 60 वर्षों से साध रही हैं। सुभद्रा देवी ने सैकड़ों कलाकारों को इस कला में प्रशिक्षित किया है। मिथिला पेपर मैशे शिल्प कला को वैश्विक स्तर पर प्रदर्शनियों से पहचान दिलाने का श्रेय सुभद्रा देवी को जाता है, जिन्होंने वर्कशॉप्स के द्वारा युवाओं को भी इसमें प्रशिक्षित किया है। मुझे बहुत इनाम मिला है। शुरू में मैंने कुछ पुरस्कार हासिल किए थे। मैं प्रदर्शनियों में जाती थी अपनी हस्तकला मधुबनी कला को अंतर्राज्यीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए। मेरा पूरा परिवार इस हस्तकला को बनाने में लगा रहता था। हम प्रदर्शनियों के लिए बेंगलुरु, मद्रास, गोवा, मुंबई सब जगह जाते थे। मेरा सारा सामान बिक जाता था। पद्मश्री सम्मान पाकर मैं बहुत खुश हो गई थी। मुझे राष्ट्रीय पुरस्कार भी भगवान की कृपा से मिला। मैं उनकी बहुत आभारी हूँ। मैं जब प्रदर्शनी के लिए मद्रास गई थी तो वहाँ पर सबने मेरी इस हस्तकला की बहुत तारीफ की थी। उन्होंने कहा कि आपको इस कला के लिए नेशनल अवार्ड मिलना चाहिए। पद्मश्री के लिए मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत धन्यवाद देती हूँ। मैं बिल्कुल निराश हो चुकी थी कि मुझे ये अवार्ड कब मिलेगा। भारत सरकार ने मुझे
बहुत बढ़ावा दिया और मुझे ये अवार्ड पाकर बहुत खुशी हो रही है। बहुत खुशी हुआ। पेपर मैशे फ्रेंच शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है मसला हुआ कागज। इसमें कागज को पहले पानी में भिगोया जाता है, फिर लुगदी बनाई जाती है। गोंद फेविकोल के सहारे उसे आकार दिया जाता है। धूप में सुखाने के बाद उस पर विभिन्न रंगों से चित्रकारी की जाती है। सांचों का प्रयोग भी किया जाता है, लेकिन सुभद्रा देवी अपने कुशल हाथों से ही कृतियाँ गढ़ देती हैं। सफेद रंग का प्रयोग उनकी कलाकृतियों को अलग खड़ा करता है। बिहार में गाँव में महिलाओं अपने मिथिला पेंटिंग करती है। सुभद्रा देवी ने पेपर मिसी पे इस तरह मिथिला पेंटिंग बनाया और देश विदेश में पहुंचाया उन्होंने, और पुरस्कार के लिए बहुत बहुत बधाई हो। मुगल काल में पेपर मैशे कला का विकास हुआ। महिलाएं त्योहारों पर दीवारों, कपड़ों, कागज पर अरिपन, बांसपर्री, अष्टदल, कमल जैसे अनुष्ठानिक चित्र बनाती रही हैं, जिन्हें मिथिला पेपर मैशे कला के रूप में सुभद्रा देवी ने पहचान दिलाई है। अपनी कलाकारी के लिए पद्मश्री पुरस्कार हासिल करने के लिए सुभद्रा देवी को हार्दिक शुभकामनाएं। और अब देखते हैं व्यापार जगत की खबरें। एयर इंडिया अपने 5 साल के ट्रांसफॉर्मेशन प्लान के तहत इस साल के आखिरी तक अपनी फ्लीट में 6 वाइड बॉडी A350 प्लेन को शामिल करेगी। एयरलाइन हर महीने 550 केबिन क्रू मेंबर्स और 50 पायलटों की भर्ती कर रही है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि कुछ बैंकों ने अपनी स्ट्रेस एसेट्स की वास्तविक स्थिति छुपाने की कोशिश की। इसके साथ ही कुछ लेंडर्स में गवर्नेंस गैप भी देखा गया। कॉर्पोरेट गवर्नेंस की खामियों से बैंकिंग सेक्टर में जो उछाल है वो आ सकता है। हालांकि उन्होंने इस दौरान किसी भी बैंक का नाम नहीं लिया, लेकिन कहा कि इन खामियों को दुरुस्त करना बेहद जरूरी है। शेयर बाजार में जारी तेजी के चलते भारतीय शेयर बाजार एक बार फिर से दुनिया का 5वां सबसे बड़ा स्टॉक मार्केट बन गया है। जनवरी में फ्रांस ने भारत को पीछे छोड़ते हुए ये पोजीशन हासिल कर ली थी। बीते दिनों अडानी ग्रुप का मार्केट कैप बढ़ी है। आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में कल रात अहमदाबाद में चेन्नई सुपर किंग्स ने पिछली बार की विजेता गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर 5वीं बार आईपीएल का खिताब जीत लिया है। आईपीएल समेत खेल की अन्य खबरों पर डालते हैं नजर। चेन्नई सुपर किंग्स ने आईपीएल 2023 का खिताब जीत लिया है। रोमांचक फाइनल मुकाबले में सीएसके ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर 5वीं बार खिताब पर अपना कब्जा जमा लिया। रिजर्व डे के दिन खेले गए फाइनल मैच में पहले बल्लेबाजी करने उतरी गुजरात ने निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट खोकर 214 रन बनाए थे। बारिश प्रभावित इस मैच में चेन्नई को 15 ओवर में 171 रन का टारगेट मिला, जिसे सीएसके ने 5 विकेट खोकर 20वें ओवर की आखिरी गेंद पर हासिल कर लिया। उत्तर प्रदेश में चल रहे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में जैन यूनिवर्सिटी के तैराक शिवा श्रीधर ने सोमवार को आयोजित तैराकी प्रतियोगिता के अंतिम दिन 2 स्वर्ण पदक जीतकर अपने अभियान को समाप्त किया। उनकी इस जीत ने जैन यूनिवर्सिटी को अंक तालिका के शीर्ष पर पहुंचा दिया। शिवा श्रीधर ने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के मौजूदा संस्करण में अब तक 7 व्यक्तिगत स्वर्ण पदक। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन चलते चलते नजर डालते हैं सुर्खियों पर। कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव के कई ठिकानों पर ईडी की छापेमारी। दुमका में भी पेयजल और स्वच्छता विभाग के 2 बड़े संवेदक अजय कुमार झा और विनोद कुमार लाल के घर पर ईडी ने दी दबिश। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, एनडीए सरकार के शासन के दौरान देश में 3 करोड़ 50 लाख पक्के घरों और 11 करोड़ से अधिक शौचालयों का हुआ निर्माण। केंद्र की योजनाओं से लोगों की जिंदगी में आ रहा बदलाव।